पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी के बारे में मैंने सुना। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको यह पाप नाशिनी कथा सुनाता हूं जिसे महर्षि लोमश ने चक्रवर्ती राजा मानधाता के पूछने पर सुनाया था। मानधाता ने पूछा कि हे भगवान, लोकोपकार की इच्छा से मैं यह जानना चाहता हूं कि चैत्र मास के प्रथम यानी कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसका क्या फल है, कृपा करके बताइए। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह पिशाचत्व यानी प्रेत योनि का विनाश करने वाली कही गई है। हे नृप, मनोकामना पूर्ण करने वाली, सिद्धियां देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली इस विचित्र और शुभ कथा को सुनो। प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहां वसंत ऋतु के आने पर भंवरे गुंजन करते थे, वहां गंधर्व कन्या वाद्य यंत्रों के साथ किन्नरों के संग विहार करती थीं और इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। उस चैत्ररथ वन के समान सुखद अन्य कोई स्थान न था। उस वन में अनेक ऋषि मुनि कठिन तपस्या करते थे। उन्हीं मुनियों में मेधावी नामक एक युवा ब्रह्मचारी ऋषि थे। उन्हें मोहित करने के लिए एक अप्सरा ने प्रयास आरंभ किया। मंजू घोषा नामक वह विख्यात अप्सरा मुनि के प्रति अपने हाव भाव बढ़ाते हुए मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर रुक गई। वह मधुर स्वर में वीणा बजाते हुए गाने लगी। पुष्प और चंदन से सजी उस अप्सरा को इस प्रकार गाते हुए देखकर शिव भक्त मुनीश्वर पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा से कामदेव ने भी उस अप्सरा के शरीर में प्रवेश कर लिया। कामदेव ने उसकी भौहों को धनुष, कटाक्षों को प्रत्यंचा और पलकों से युक्त नेत्रों को बाण बना लिया। उसने उसके वक्षस्थल को अपना शिविर बनाया और विजय के लिए उद्यत हो गया। इस प्रकार मंजू घोषा कामदेव की सेना बन गई। मुनि मेधावी को देखकर यह अप्सरा भी काम से पीड़ित हो गई। उधर युवावस्था से पूर्ण शरीर वाले मेधावी मुनि भी अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। वे मेधावी मुनि च्यवन ऋषि के शुभ आश्रम में निवास करते थे। मंजू घोषा उन श्रेष्ठ मुनि को वहां स्थित देखकर काम के वशीभूत हो गई और धीरे धीरे गाने लगी। खनखनाते कंगन और रुंझुन करते नुपुर व करधनी पहने इस प्रकार गाती हुई उस अप्सरा को देखकर मुनि श्रेष्ठ अपनी सेना सहित कामदेव द्वारा बलपूर्वक मोह के वश में कर लिए गए। मंजू घोषा ने मुनि को इस प्रकार अपने वश में हुआ देखकर अपने हाव भाव और कटाक्षों से उन्हें और मोहित किया। उसने अपनी वीणा नीचे रख दी और उन मुनीश्वर का आलिंगन किया। जैसे हवा से कांपती हुई लता वृक्ष से लिपट जाती है, वैसे ही वह मुनि से लिपट गई। वे श्रेष्ठ मुनि मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। उसके उत्तम शरीर को देखकर मुनि अपना शिव तत्व यानी तपस्या का ज्ञान भूल गए और पूर्णतः काम तत्व के वश में हो गए। कामातुर होकर रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कुछ भी भान न रहा। मुनि के आचरण का लोप हुए इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए। बहुत समय बाद मंजू घोषा ने देवलोक जाने का विचार किया। उसने रमण करते हुए श्रेष्ठ मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी मुनि ने कहा कि हे सुमुखी, तुम तो आज शाम को ही आई हो। जब तक प्रातः काल की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही रुको। मुनि के वचन सुनकर वह डर गई और शाप के भय से वह पुनः कई वर्षों तक उन ऋषि के साथ रमण करती रही। इस प्रकार उसने 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक मुनि के साथ रमण किया, किंतु मुनि को वह समय आधी रात के समान ही लगा। इतना समय बीतने पर उसने पुनः मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दें, मुझे अपने घर जाना है। मेधावी ने कहा कि अभी तो प्रातः काल हुआ है,
मेरी बात सुनो, जब तक मैं अपनी संध्या पूरी करूं तब तक तुम यहीं रुको। मुनि के ये शब्द सुनकर वह भीतर से विचलित हुई, किंतु पवित्र मुस्कान बिखेरते हुए थोड़ा मुस्कुराकर वह बोली कि हे विप्रेंद्र, हे निष्पाप, आपकी संध्या कितनी लंबी है। मुझ पर कृपा करके जरा विचार तो कीजिए कि कितना समय बीत चुका है। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि ने आश्चर्य से आंखें फाड़ कर बीते हुए समय की गणना की। जब उन्हें पता चला कि उसके साथ 57 वर्ष बीत चुके हैं तो वे क्रोध से अग्नि की ज्वाला के समान धधक उठे। अत्यंत क्रोधित मुनि के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। अपनी तपस्या का नाश करने वाली उस अप्सरा को काल के रूप में देखकर और अपनी कष्टार्जित तपस्या को नष्ट हुआ जानकर कांपते हुए होठों और व्याकुल इंद्रियों के साथ मुनि ने कहा कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिनी, हे दुराचारिणी, हे पाप को प्रिय मानने वाली कुलटा, तुझे धिक्कार है। मुनि के शाप से जली हुई वह सुंदर भौंवों वाली अप्सरा विनम्रता से झुक गई और मुनि की कृपा चाहने लगी। उसने कहा कि हे विप्रेंद्र, मुझ पर प्रसन्न होइए और शाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। सज्जनों के साथ तो 7 कदम चलने या 7 शब्द बोलने से ही मित्रता हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ कई वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामी, मुझ पर कृपा करें। मुनि ने कहा कि हे भद्रे, शाप से उद्धार करने वाले मेरे वचन सुनो। हे पापिनी, तूने मेरी महान तपस्या नष्ट कर दी है। मैं क्या करूं? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक शुभ एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। हे शुभ्रे, उसका व्रत करने से तेरा पिशाचत्व दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता के आश्रम चले गए। उन्हें आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा कि पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने पुण्यों का क्षय क्यों कर लिया? मेधावी ने कहा कि हे पिता, मैंने पाप किया है। मैंने अप्सरा के साथ रमण किया। हे तात, मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। च्यवन ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है। हे पुत्र, इसका व्रत करने से तुम्हारे पापों की राशि नष्ट हो जाएगी। पिता के ये वचन सुनकर उन्होंने उस उत्तम व्रत को किया। इससे उनके पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपोयुक्त हो गए। मंजू घोषा ने भी यह उत्तम व्रत किया और पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप धारण कर वह श्रेष्ठ अप्सरा स्वर्ग लोक चली गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जो कुछ भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला और गुरु पत्नी गमन करने वाला भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। अतः इस उत्तम व्रत को करना बहुत पुण्यदायक है। यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। हरे कृष्ण।